हेलो सो व्हाट्सअप पीप्स। आज की मूवी है फ्लाइट 914 और ये मूवी रियल एक्सीडेंट पे बेस है। मूवी देखने से पहले इसकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। तो ये एक ऐसी फ्लाइट है जो 1955 को टेक ऑफ करती है न्यूयॉर्क से मियामी के लिए, लेकिन बीच में ही बरमूडा ट्रायंगल में इसका कनेक्शन लॉस हो जाता है और ये डिसअपियर हो जाती है। लेकिन 30 साल बाद ये कराकास के एयरपोर्ट पे लैंड करती है और बहुत जल्द टेक ऑफ भी कर जाती है। फिर किसी को पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ से आई थी और कहाँ गई है, तो इसको एक मिस्ट्री में रख दिया जाता है। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। तो बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है जिधर के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स बिल्कुल चिल कर रहे होते हैं और वेदर भी काफ़ी साफ होता है। लेकिन इतने में इनके जहाज में एक प्रॉब्लम आती है। ये उसको फाइंड कर रहे होते हैं कि इतने में ही वेदर ख़राब हो जाता है और इन्हें स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके सामने आ जाता है एक वार्म होल जिसमें ये जहाज़ चला जाता है और जैसे ही सब ठीक होता है तो दिन से रात हो जाती है और इनका कनेक्शन लॉस हो जाता है और किसी के मोबाइल में सिग्नल तक नहीं होते। फिर एक शॉकिंग चीज़ दिखाई जाती है जिधर ये लोग पहुंच जाते हैं एक वॉर जोन में जिधर काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग कर रहे होते हैं और पैसेंजर्स में दिखाए जाते हैं दो हिस्ट्री के प्रोफेसर जिनको समझ आ जाता है ये लोग टाइम ट्रेवल कर चुके हैं 1914 पे जिधर जर्मन ने बॉम्बिंग करी थी फ्रांस पे। और ये लोग ज़बरदस्ती पायलट के केबिन में घुसकर उसे इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पायलट टाइम ट्रेवल पे यकीन नहीं करता और इन्हें सीट में बैठने का ऑर्डर देता है। और एक शख्स सिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और एक प्लेन होस्टिस का हाथ पकड़ लेता है और पैनिक क्रिएट करने लगता है। लेकिन होस्ट उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और वार्न कर देती है और दोनों प्रोफेसर मैप बनाने लग जाते हैं ये जानने के लिए कि ये किधर हैं। और इनको कनेक्शन मिलता है एक लोकल इमरजेंसी सर्विस से जिधर इनकी बात होती है एक बंदे से और उस बंदे का नाम नार्जियल होता है जो एक फ्रांसी है। वो उन्हें जीएमटी बताता है 1914। तो पायलट्स को यकीन हो जाता है वो लोग टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। प्रोफेसर को लोकेशन का पता चल जाता है और वो लोग बात करते हैं नार्जियल से और उसे लोकेशन का बताते हैं और एक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि लैंड कास्ट्रिया पे अटैक हुआ था और वो डूबी थी। और ये नार्जियल कंफर्म करके उन्हें थैंक्स कहता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके बहुत काम आई थी और वो लोग इनकी हेल्प करने के लिए राज़ी भी हो जाते हैं। लेकिन प्लेन में बैठा वही बंदा वापस पैनिक क्रिएट करने लगता है और सबको टाइम ट्रेवल का बताने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक भी हो जाते हैं और इधर हंगामा हो जाता है। और प्लेन में बैठी यूएस आर्मी जब इनको कंट्रोल करनी आती है तो वो लोग उन्हें मारने लग जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें मार मार के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। लेकिन इतने में ही जर्मन क्राफ्ट इन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन पायलट्स काफ़ी बहादुरी और समझदारी से उनका सामना करते हैं और उनसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक पायलट को बुलेट छू कर गुजरी होती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है जिसे हॉस्टिस बंद करने के लिए बैंडेज कर देती है। लेकिन इसके बाद पैसेंजर्स पैनिक हो जाते हैं और हंगामा शुरू करते हैं। इनसे बात करने के लिए पायलट खुद आता है और उन्हें समझा भी देता है और सब चीज़ें क्लियर कर देता है और साथ में काम करने को बोलता है। उनका लैंडिंग गियर खराब हो चुका था और उसे दो लोग की ज़रूरत होती है। एक लड़का और एक लड़की उसके साथ चलने के लिए मान भी जाते हैं और वो लोग नीचे पहुंचते हैं जिधर प्लेन के टायर पे कुछ फंसा होता है जिसे वो लड़का निकालने के लिए जाता है, लेकिन वो स्लिप हो जाता है और गिरते गिरते बचते हैं। फिर पायलट टायर ऊपर लेता है तो वो लड़का बच जाता है और पायलट उन्हें सबके सामने अप्रिशिएट करता है। फिर उसकी बात होती है नार्जियल से जो उन्हें रडार के बारे में पूछता है। तो प्रोफेसर इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, लेकिन जर्मन एयरक्राफ्ट वापस आ जाते हैं जिधर पायलट्स अगेन काफ़ी समझदारी के साथ उन दोनों को टक्कर देते हैं और वो लोग बच जाते हैं। और वो लोग प्लान करते हैं नार्जियल को रडार देने का क्योंकि ज़मीन से रडार की सराउंडिंग्स बेटर हो जाती हैं और उन्हें स्टॉर्म का पता चल जाएगा। उधर से वो लोग वापस टाइम में आ जाएंगे और वो लोग एक पैराशूट बनाते हैं जिससे वो सारा सामान एयर ड्रॉप करने वाले हैं। फिर नार्जियल के हाँ कहते ही वो उसे एयर ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन वो एयर ड्रॉप जर्मन सोल्जर्स के हाथ आ जाता है। लेकिन फ्रांसिस सही टाइम पे पहुंच के उनसे वो चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन इतने में ही प्लेन में लग जाती है एक मिसाइल और उधर एक होल हो जाता है जिसमें दो लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। लेकिन इनको एक गुड न्यूज़ मिलती है जिधर नार्जियल को रडार की हेल्प से स्टॉर्म का पता चल जाता है
और वो पायलट को उसका बता देता है और वो लोग स्ट्रॉम तक पहुंच जाते हैं और नार्सिल को करते हैं गुड बाय। और वार्म होल में जाते ही अगेन दिन हो जाता है और मिल जाते हैं इन्हें सिग्नल्स जिससे ये मांगते हैं लैंडिंग परमिशन, जो कि इन्हें मिल भी जाती है और ये लोग काफ़ी सेफ लैंडिंग करते हैं, जिसके साथ मूवी का होता है एंड। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में होंगे काफ़ी सवाल, मैं करता हूँ ना क्लियर। फ्लाइट 914 और इस मूवी की स्टोरी सेम है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। ये मूवी एक मिथ पे बनाई गई है, क्योंकि जब फ्लाइट डिसअपियर हुई थी तब चल रहा था 1955 और इस मूवी का टाइम हमें 20s दिखाया गया है। और अगर आप लोगों को मूवी देखनी हो तो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो करना लाइक एंड तो करना लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।